अगली खबर इंदौर के भागीरथपुरा से। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी का कहर लगातार जारी है। अब तक इसे पीने से 32 लोगों ने जान गंवा दी, लेकिन नगर निगम अब तक ये पता नहीं लगा पाया कि पानी में जहर आखिर मिला कैसे पहुंचा जहर। जांच में देरी और जवाबदेही की कमी लोगों की चिंता को बढ़ा रही है, क्योंकि अब तक सोर्स का पता नहीं चल पाया कि आखिर जहर वहां पे पहुंच कैसे रहा है। भागीरथपुरा के लिए 26 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बदलने का काम अब भी अधूरा है। शहरवासियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि हर मंगलवार को प्रदेश के शहरों में पेयजल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जल सुनवाई आयोजित की जाती है। तो आज का भी दिन मंगलवार का है, आज भी जल सुनवाई होगी और पानी से संबंधित समस्याओं को लेकर लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इंदौर की घटना के बाद जबलपुर में भी नगर निगम हरकत में आ चुका है। जबलपुर में रोजाना पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं। निगम के अधिकारियों का दावा है कि हर एक दिन 50 से 60 सैंपल होते हैं और जांच के बाद इसका निराकरण किया जाता है। लेकिन पानी की गुणवत्ता को लेकर नागरिकों में अब भी जागरूकता की काफी कमी है। लोग सैंपल लेकर सामने नहीं आ रहे हैं। भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में जल सुनवाई की स्थिति काफी कमजोर नजर आ रही है। कर्मचारियों का दावा है कि अब तक एक भी शिकायत नहीं पहुंची है और सभी सैंपल टेस्ट में पास भी हो गए हैं। तो जवाबदेही की कमी और लोगों की चिंता जो नजर नहीं आ रही, इसके चलते जल सुनवाई में खासतौर पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। मामला ही नहीं पहुंच रहा, लोग शिकायत लेकर ही भोपाल में नहीं पहुंच रहे हैं। जल सुनवाई की पड़ताल हमने की। जल सुनवाई जो कि जल समस्याओं का निजात करने का दावा इससे किया जा रहा है कि आपके नल का पानी कितना सेफ है, हम ये पता करके बताएंगे। जांच होगी, सैंपल पहुंचेंगे। दूषित पानी केस जब से भागीरथपुरा में सामने आया उसके बाद अब हर एक जिले में, हर एक शहर में लोगों की चिंता को कम करने के लिए जल सुनवाई की जा रही है। हर मंगलवार को जल सुनवाई होती है, लेकिन इसमें विडंबना देखिए कि कुछ लोग तो शिकायत ही नहीं कर रहे हैं। कई जगहों पर शिकायतें हो रही हैं। तो जबलपुर में 50 से 60 शिकायतों का समाधान भी किया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है। पर अगर आप भागीरथपुरा की बात करें तो महज भागीरथपुरा जहां पे 32 लोगों ने जान गंवा दी, वहां पे पानी का सोर्स अब तक नहीं मिल पाया कि आखिर गंदा पानी वहां पे पहुंचा कैसे है। तो आपका पानी कितना सेफ है? जो पानी आप पी रहे हैं, क्या वो पानी पीने योग्य है? जल जीवन है, लेकिन ये जल जब जीवन लोगों का छीनने लगे तब जल सुनवाई की आवश्यकता पड़ जाती है। जन सुनवाई तो आपने बहुत सुनी होगी, लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे थे, लेकिन दूषित पानी पीने से अब तक 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में भी दूषित पानी की समस्या रोजाना देखने को मिल रही। इसको लेकर बकायदा जल सुनवाई जो है शुरू की गई थी, लेकिन उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर असर देखने को नहीं मिल रहा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या पानी की समस्या है, यहाँ कैसा पानी आता है और सुनवाई हो रही है कि नहीं। सर, इस एरिया में जो पीने का पानी है उसकी क्या समस्याएं हैं? पानी के बेटा पानी तो खरा आता है, लेकिन काला पानी आता है बहुत। अपन ने बोरिंग करा ली, भी इससे अच्छा बीमारी से अच्छा 1 लाख रुपए खर्चा कर लो, बहुत अच्छा बोरिंग करा ली, इससे बहुत पानी खराब आता है। इसको लेके किसी से पहले कंप्लेन कर चुके हैं आप? हमने बेटा कहीं नहीं करी। अपन पढ़े लिखे हैं नहीं, हमने कंप्लेन करी नहीं। और कंप्लेन करने किसकी करने जाओ बेटा, सभी वही के वही है, सारा काम करने वाले सब वही है। तो जो पीने का पानी आता है वो कहीं ना कहीं खराब आता है, इसको लेके आपने किसी से शिकायत अभी तक की? भरे नहीं पानी, बहुत बेकार पानी है। बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। जी हाँ, पानी क्या पीने को तो मिल रहा है, लेकिन ऐसा पानी मिल रहा है कड़वा टाइप का। बोरिंग का भी आ रही है, कड़वा पानी आ रही है, उससे बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। अब क्या डॉक्टरों को फीस देना पड़ रही है। अब सुनवाई तो अपन को कहीं पर हो नहीं रही अपनी, तो क्या कर सकते हैं अपन। अब बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले, अब इन लोग को क्या है करने को। अब सुनवाई हो रही है, अधिकारी अपने ऊपर ही अधिकारी वो कर देते, केस लगा देते अपने भैया तुम वो हो, इसलिए अपन कुछ बोलना पसंद ही नहीं करते आप। जी हाँ, यानी आपने शिकायतें पहले करी हैं, सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद परेशान बहुत परेशान हो चुके हैं सब। यहाँ पर अपनी अपनी चल रही है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं ये स्थिति है राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन की, जहाँ लोग शिकायत करके परेशान हो चुके हैं और जब उनकी अधिकारी हैं, जितने लोग बैठते हैं। तपन के साथ अंजलि सिंह, NS 24x7 भोपाल। जबलपुर का भी जिक्र कर लेना आवश्यक है, जहां पे 50 से 60 सैंपल लिए जा रहे हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि
इन सैंपल्स की जांच के साथ ही समस्याओं का निराकरण किया। लेकिन भोपाल की स्थिति आप देखिए, राजधानी भोपाल में एक तरफ तो लोगों ने हार ही मान ली है, वो शिकायत ही नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि शिकायत से कोई समाधान नहीं निकलता, उनकी सुनवाई ही नहीं होती है। जल सुनवाई में वो कोई भी समस्या, कोई भी शिकायत लेकर नहीं पहुंच रहे हैं, पहले से गिव अप कर दिया है, थक गए हैं सिस्टम से, ये उनका कहना है। पहले कई बार शिकायतें करते थे, लेकिन जब शिकायतों का समाधान होना बंद हो गया, तब जल सुनवाई से भी उनको कोई खासा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता है। तो पूरे मध्य प्रदेश की बात आज हम कर रहे हैं कि क्या जमीनी हकीकत है। जो जल सुनवाई होती है हर मंगलवार को, इस जल सुनवाई में कितने लोग शिकायत लेकर पहुंचते हैं, कितने आवेदन पत्र वहां पर जा रहे हैं। नगर पालिका निगम इंदौर की ही आप बात कर लीजिए, मॉनिटरिंग लगातार हो रही है भागीरथपुरा में, लेकिन वो सोर्स अब तक नहीं मिल पाया है, वो क्लू अब तक नहीं मिल पाया कि आखिर गंदगी कैसे फैली, कैसे सीवरेज का पानी नर्मदा की पाइपलाइन में पहुंचा, कैसे ये गंदा पानी लोगों के घर तक पहुंचा। क्योंकि जब तक वो जगह नहीं मिलेगी, वो लूपहोल नहीं मिलेगा, तब तक इस समस्या को दूर कर पाना बेहद मुश्किल है। पर जल सुनवाई के माध्यम से कोशिश यही है कि लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और जितनी भी पानी की प्रॉब्लम्स है वो दूर हो। और चलिए हमारे साथ दो सहयोगी सीधे जुड़ भी गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ इंदौर से हैं महेश मिश्रा हमारे संवाददाता, और भोपाल से है अंजलि सिंह। महेश, मैं सबसे पहले आपके पास जाऊंगी कि इंदौर ही वो जगह है जहां से ये पूरी समस्या उपजी है। फिलहाल अगर इंदौर की हम बात करें तो जल सुनवाई में कितनी शिकायतें मिलती हैं, कितनी शिकायतों का समाधान होता है, क्या स्थिति है फिलहाल भागीरथपुरा की और आसपास के क्षेत्रों की? इस वक्त खड़ा हूँ, यही वो जगह है जहां से पूरा ये कियोस शुरू हुआ था। 29 दिसंबर की रात में जो इंदौर में गंदा पानी मिलना शुरू हुआ था, उसके लिए इसी टंकी को टारगेट किया गया था। माना जा रहा था कि इसी टंकी से जो सप्लाई शुरू हुई और यहाँ से टंकी के चंद कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी है। पहले ये बताया गया कि पुलिस चौकी में जो शौचालय बना हुआ है उससे पानी जो है मिल रहा है यहाँ की सप्लाई लाइन में और आगे बढ़ रहा है। उसको तोड़ दिया गया, चेक किया गया, वहां कुछ नहीं निकला। उसके बाद में दूसरी थ्योरी लाई गई कि किसी तरीके से क्लोरीन और केमिकल जो है इसमें मिल रहा है, वो थ्योरी भी प्रूव नहीं हुई। उसके बाद में तीसरी थ्योरी लाई गई कि कहीं से पाइपलाइन जो है उसमें ड्रेनेज का पानी मिल रहा है, वो भी कहीं से साबित हुआ। और पूरे भागीरथपुर की जो लगभग 26 किलोमीटर के आसपास का एरिया बनता है, यदि हम पाइपलाइन के लिहाज से देखें तो इलाका वैसे देखा जाए तो 2-2.5 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा। पर जो इसमें लाइनें बिछी हुई है वो लगभग 26 किलोमीटर की लाइन है, जिसमें से सारी लाइनें खोद दी गई, सारी लाइनें को चेक किया गया, पर वहां भी कुछ नहीं निकला। और अब नई लाइन जो डालने का काम शुरू हुआ तो वो बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है। लगभग 35 से 40% इलाकों में अभी जो है लाइनें नहीं डाल चुके हैं। और आज के दिन जो एक दिन छोड़कर पानी आता है तो भागीरथपुर के आज आधे इलाके को पानी मिला है, आधे इलाके को अभी भी पानी जो है टैंकर की सप्लाई से। और आप रही बात जल सुनवाई की, तो ये आपको वो टेबल नजर आएगी कुछ देर पहले कि हमने विजुअल भी अपने दर्शकों के लिए वहां भेजे हुए हैं। उस समय यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए थे और लगभग हम यहाँ पे पिछले 1 घंटे से 12 बजे से हम देख रहे थे, लगातार नजर रखे हुए थे कि किस तरीके से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो अब 1 बजे तक जो है ये जन सुनवाई बंद हो जाती है। जल सुनवाई बंद होते ही शार्प 1 बजते ही यहाँ से जो अधिकारी, जो कर्मचारी बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी दुकान समेटी, बंद किया और यहाँ से निकल गया। पर इस दौरान जो लोग यहाँ पे पहुंचे तो उनकी शिकायतें भी यही थी कि उनके घर तक पानी कब पहुंचेगा, उनके घर तक के पानी की लाइन कब तक पहुंचेगी, कब तक लोगों को टैंकर के पानी को पीना पड़ेगा। और इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ 32 लोगों की जाने गई है, बल्कि 5 इस मामले में PIL लगी हुई है इंदौर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में इसमें PIL लगी हुई है, जिसमें हाई कोर्ट ने भी अपनी ओर से एक रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई है जो इस पूरे मामले पे नजर रख रही है। पर भागीरथपुर से अब हटके बात करें इंदौर शहर की, तो लगभग हर पानी की टंकी पर जो जल सुनवाई हो रही है, हर मंगलवार को लोग वहां पहुंच रहे हैं। और शहर के कई इलाकों से अभी भी गंदे पानी की, बदबूदार पानी की, या फिर पानी सिर्फ कुछ मिनटों के लिए आने की, जो इस तरीके की शिकायतें आम हैं। जी, तो महेश, ये कहा जा सकता है कि महज खाना पूर्ति के नाम पे यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी पहुंचते हैं, टेबल तो लग रही, लेकिन समय होते ही वहां से वो उठ जा रहे हैं। समस्याओं का निराकरण क्या सही से हो पा रहा है, जानेंगे आपसे। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं भोपाल का। अंजलि हमारे साथ लगातार बनी हुई। अंजलि, भोपाल में क्या स्थिति? क्योंकि हमने सुना जब आप लोगों से बात करी थी तो कुछ लोग तो हार मान के बैठ गए, कह रहे हैं कि शिकायतें इतनी कर चुके हैं कि अब मन नहीं करता जल सुनवाई में जाने का या फिर कोई कंप्लेन करने का।
देखिए, राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो हम सुबह 11 बजे से ही जो फील्ड पे निकले हुए हैं, अलग अलग वार्ड कार्यालय में हम पहुंचे, जहां पर लोगों की हमको एक भी जगह जो है लोग नहीं पहुंचे। सारे वार्ड कार्यालय कहीं ना कहीं खाली दिखे हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वार्ड कार्यालय क्रमांक 39 है। यहाँ पर क्या स्थिति, जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तब भी हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन अब जिस प्रकार से 1 बज चुका है और जल सुनवाई जो है उसका समय खत्म हो चुका, लेकिन अधिकारी उधर बैठे हुए, हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे। सर, जल सुनवाई लगातार हर मंगलवार हो रही, क्या कुछ स्थिति है इस एरिया की? मैडम, अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया है कंप्लेन लेकर, पानी की आपत्ति लेकर कोई भी नहीं आया। 2 हफ्ते से एक भी कंप्लेन नहीं है। और जो जांच की जा रही है, सैंपलिंग ली जा रही है, उसकी क्या स्थिति है? मैडम, सैंपल लेकर जैसे कोई लेकर आएगा भी सैंपल हमारे पास में, तो हम इसको एई के पास में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एई जो है उनके लिए लैब में भिजवाते हैं। और जो जगह जगह पे जाके जो मैदानी इलाकों में जो है जो जाके सैंपल कलेक्ट करने की बात कही जा रही है, उसमें कितने मुस्तैद है? उसके लिए भी लेके गए हमारे सुपरवाइजर, उसके लिए लेके उन्होंने लैब पे टेस्टिंग करवाई। तो सैंपल आप कलेक्ट करते हैं? नहीं, सुपरवाइजर करते हैं जी। सैंपल सुपरवाइजर ही कलेक्ट करते और उसको लैब टेस्ट के लिए आगे भी? जैसे अगर हमारे वार्ड में कोई आता है तो हम लोग वार्ड में बॉटल लेके उसके लिए हम सुपरवाइजर को देंगे, सुपरवाइजर ए के पास और लैब में जाएगा। फिर इसके क्या प्रतिदिन होती है ये जांच? जांच के लिए तो मैडम वहाँ पर लैब में प्रतिदिन होती है, लेकिन हमारे पास में जन सुनवाई के लिए आज मंगलवार का दिन रखा गया। पिछले अंजलि, 25 दिन जरा में उनसे जो ये है पूछेगा कि अगर लोग शिकायत करने नहीं पहुंच रहे हैं तो क्या ये जो अधिकारी कर्मचारी वो फील्ड पर उतरेंगे, क्योंकि लोग तो हार मान चुके हैं। पर शिकायत लगातार मिल रही है। कई जगहों पर हमने देखा है कि सीवेज का पानी और पाइपलाइन का जो पाइप है वो एक साथ मिला हुआ है, गंदा पानी मिक्स हो रहा है कई जगहों पर भोपाल में, अयोध्या बाईपास खास तौर पर। देखिए, भोपाल की अगर बात करें अलग अलग इलाकों की, ऐसे कई इलाके हैं जहां सीवेज की लाइन और जो पीने के पानी की लाइन है वो सेम जगह से जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है दूषित पानी की समस्या अभी भी बहुत सारे इलाकों में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर वार्ड कार्यालयों की बात करें तो यहाँ पर लोग जो है पानी की समस्या लेकर नहीं पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, जो अधिकारी हैं, उनका यही कहना है कि जिस प्रकार से ड्यूटी लगाई गई है, पिछले 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी शिकायत जो है यहाँ पर नहीं आई है। लेकिन ये एक बात जो खटकती है, क्योंकि पिछले 3 वार्ड में हम घूम चुके हैं और हर व्यक्ति का यही कहना है कि एक भी शिकायत नहीं आई है। लेकिन जब हमने लोगों से बात करी तो लोगों को यही कहना है कि पानी जो है खराब आ रहा है, पानी पीने लायक नहीं है, जिसके चलते उन्हें आरओ का पानी यूज करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो टंकियां भी अगर बनी हुई है, टंकियों की बात करें तो ये टंकियां भी कहीं ना कहीं खुली हुई है, उनकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि ये भी एक जो बड़ा दावा नगर निगम दे रहा है, उनका कहना है कि लोग नहीं आ रहे, लेकिन ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर हम, क्योंकि लोगों से जब बात कर रहे हैं तो लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जो है सुनवाई होती ही नहीं है, क्योंकि ऐसा जरूर कहा जा रहा है कि पहले से पूछताछ जरूर हुई है उनसे कि आपके यहाँ पीने का पानी जो है पहले से बेहतर है कि नहीं। टंकी वगैरह कुछ इलाकों में साफ कराई गई है, लेकिन अभी भी जो है पानी पीने लायक नहीं है। अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन एक वही सवाल जो खटक रहा है हर वार्डों में, यही कहा जा रहा है कि एक भी शिकायत लेकर कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर लैब टेस्ट की बात करें तो लैब में जो सैंपलिंग हो रही है, सैंपल जो भेजे जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट की जो है किसी को जानकारी नहीं है, रिपोर्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, रिपोर्ट में क्या आ रहा है। लेकिन राजधानी भोपाल की अगर पूरे की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है 3000 से ज्यादा क्षेत्रों में जो है सैंपलिंग करवाई गई। सैंपलिंग 7000 से ज्यादा हुई है, लेकिन रिपोर्ट में, ज्यादातर रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पानी है पीने के योग्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या लेकिन अंजलि, बिल्कुल ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पानी गंदा है, अधिकारी दावा कर रहे हैं कि नहीं पानी तो ठीक है, सैंपल ज्यादातर जो है क्लीन आ रहे हैं। ऐसा तो संभव ही नहीं कि शिकायत हो भी रही है पर शिकायत नहीं भी मिल रही, ये भी कहा जा रहा है। बहुत पेचीदा लगता है ये पूरा मामला भोपाल का। मैं आऊंगी आपके पास, हमारे साथ उज्जैन से राहुल यादव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, आप बताइएगा उज्जैन का क्या हाल है, किस तरह से जल सुनवाई वहां पर की जाती है? 1 बजे का जो वक्त रखा गया है, कितनी शिकायतें पहुंचती हैं, कितना लोग सजग हैं, कितना अधिकारी सजग है वहां पर? देखिए, उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में आज मंगलवार को 9 पानी की टंकियों पर जो है यहाँ पर जन सुनवाई आयोजित की जा रही है। जो अभी मैं मौजूद हूँ उज्जैन की गुदरी चौराहा स्थित पानी की टंकी पर, जहाँ पर जो है नगर पालिका द्वारा जन सुनवाई आयोजित की जा रही है, जिसे
जल कार्य समिति के प्रभारी प्रकाश शर्मा खुद यहाँ पर मौजूद है और वे लोगों की समस्या सुन रहे हैं। फिलहाल हम अगर बात करें, रजिस्टर देखें तो रजिस्टर में देखिए एक ही यहाँ पर एक शिकायत यहाँ पर अभी तक पहुंची है और वो भी शिकायत इस प्रकार की है कि यहाँ उनके नल में गंदा पानी आ रहा है, कहीं से लाइन लीकेज है, इस प्रकार की शिकायत पहुंची है। यहाँ पर अधिकारी जो है किट लेकर बैठे हुए हैं और वे ये किट के माध्यम से पानी की जांच कर रहे हैं। हम उनसे सीधी चर्चा करते हैं यहाँ पर किस तरह की शिकायतें आ रही है, अब तक जो है क्या क्या निराकरण किए जा रहे हैं। शहर में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि गंदा पानी आ रहा है, लेकिन विकास कार्य के चलते कहीं लाइन टूट जाती है, कहीं लीकेज हो जाता है, उसके कारण जरूर कहीं मिट्टी भरा पानी शुरुआत में मिलता है। तो मेरा आपके माध्यम से लोगों को कहना है कि सप्लाई चालू होने के 5 मिनट बाद अपनी मोटर चलाएं, जिससे कि शहर में शुद्ध पानी मिल सके। और जहाँ जहाँ टूट फूट की बात है तो हमारी टीम भी 24 घंटे फील्ड में है और काम कर रही है। जहाँ भी लीकेज मिलता है उसको तुरंत सुधार की कार्रवाई हमारे यहाँ की जाती है। वर्तमान में शहर पानी को लेकर शहर के अंदर कोई समस्या नहीं। कितनी जगह पर यहाँ पर जो है जन सुनवाई आयोजित की जा रही है, वर्तमान में अब तक कितनी शिकायतें आपके पास पहुंची है? लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश के अंदर जल सुनवाई चल रही है। हमारे उज्जैन में भी लगातार जल सुनवाई प्रत्येक टंकी पे चल रही है। हर टंकियों पे हर मंगलवार को 5-7 स्थानों पर जल सुनवाई का आयोजन होता है, जिसमें लोग आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। इसी तरह आज मैं गोदरी टंकी पे बैठा हूँ, घनी आबादी का क्षेत्र है और यहाँ आज हम बैठे हैं। यहाँ भी कुछ समस्या आई है, वो आई टूट फूट की आई है, लीकेज की आई है। उसके हमारे अधिकारियों को निर्देश दिया है तत्काल ये सारी चीजों को देखें और हमारी टीम मुस्तैदी से लगी है। ठीक है, ठीक है राहुल, ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ। एक और सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जबलपुर से, संजय साहू। जबलपुर लिए चलते हैं दर्शकों को और वहां का हाल बताते हैं। संजय, आप बताइएगा कि जबलपुर में जल सुनवाई का क्या हाल है, क्या स्थिति मौके पर वहां पर है, कितनी समस्याएं आती हैं, कितनी समस्याओं का समाधान त्वरित होता है? संजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर से संजय से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। हम आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं। जल सुनवाई की हमने पड़ताल की और हर एक जिले में ये जो सुनवाई की जा रही है, पानी की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसकी जमीनी हकीकत क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। दूषित पानी केस जो कि इंदौर से सामने है, इंदौर के भागीरथपुरा में जो कुछ हुआ वो पूरे प्रदेश में दोबारा से कभी रिपीट ना हो, इसके लिए सरकार ने जल सुनवाई करने का निर्देश दिया। लेकिन जल सुनवाई की क्या स्थिति है ये आज हमने जांचा। जब हमने पड़ताल की तो देखिए भोपाल की तस्वीर आप देख रहे थे। भोपाल में लोग कह रहे हैं कि हम शिकायत करते हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि शिकायत नहीं करते हैं और मामला बहुत वाकई पेचीदा नजर आता है। क्या जो आप पानी पी रहे हैं वाकई वो स्वच्छ है? जल सुनवाई के नाम पे क्या सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है या फिर वाकई समस्याओं का समाधान करने के लिए कोशिश की जा रही है? यही हम जांचने की कोशिश आज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे सभी सहयोगियों का। भोपाल से अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जबलपुर से हमारे साथ संजय साहू थे और इंदौर से महेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उज्जैन से राहुल यादव हमारे साथ जुड़े थे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।